हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक या सीटेट हो, सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। ठीक है, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल, ग्रुप्स और कंट्रीज। ए डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल, ग्रुप्स और कंट्रीज, यानी दो व्यक्तियों, समूहों या देशों के बीच विवाद या फिर झगड़ा, उसे ही डिस्प्यूट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रेंड्स प्लंग। ये वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, इसका मीनिंग है टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विथ फोर्स। ठीक है, टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विथ फोर्स, यानी अचानक जोरों से छलांग लगाना, गिरना या गिर जाना या फिर डुबकी लगाना, उसे ही प्लंग कहते हैं। ठीक है, टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विथ फोर्स, अचानक जोरों से छलांग लगाना, गिरना, गिर जाना या फिर डुबकी लगाना, उसे ही प्लंज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रीइटरेशन। वर्ड के लास्ट में आई यू एन लगा रहे तो वो नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड है रीइटरेशन। वर्ड के लास्ट में आई यू एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग अगेन वंस और सेवरल टाइम्स। द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग अगेन वंस और सेवरल टाइम्स, यानी किसी बात को एक बार या कई बार दोबारा कहने की क्रिया। ठीक है, यानी किसी बात को एक बार या कई बार दोबारा कहने की क्रिया। द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग अगेन वंस और सेवरल टाइम, उसे ही रीइटरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। वर्ड के लास्ट में आई यू एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, वर्ड के लास्ट में आई यू एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। ओके, तो ये इंटरवेंशन वर्ड जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट और प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति को सुधारने या उसे बदतर होने से बचाने के लिए जानबूझकर उसमें शामिल होने की क्रिया। ठीक है, किसी कठिन परिस्थिति को सुधारने या उसे बदतर होने से बचाने के लिए जानबूझकर उसमें शामिल होने की क्रिया। द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व्ड इन a difficult situation in order to improve it और प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। ठीक है, यानी कि कोई वैसा एक्शन जिसमें इंटेंशनली जो है हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं। किस लिए इन्वॉल्व होते हैं? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट और प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स, इसलिए हम लोग उसमें किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जा रहे हैं। ठीक है, इंटेंशनली, क्योंकि हम जो है उस चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स, और उसको जो है वर्स होने से बचाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसी को इंटरवेंशन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज, मतलब कोई एक्शन जिसमें हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो हम उस डिफिकल्ट सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या फिर जो है हम उसको वर्स होने से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी चीज को कहते हैं इंटरवेंशन। ठीक है, यानी किसी कठिन परिस्थिति को सुधारने या उसे बदतर होने से बचाने के लिए जानबूझकर उसमें शामिल होने की क्रिया, उसे ही इंटरवेंशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीम। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड जो है ये है डीम, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है नोट ब्राइट और इजी टू सी या नोट क्लियर। नोट ब्राइट और इजी टू सी या फिर नोट क्लियर, यानी कि मंद, धुंधला या फिर अस्पष्ट, उसे ही डीम कहते हैं। यानी कि मंद, धुंधला या फिर अस्पष्ट, उसे ही डीम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है फील्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, फील्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी अरुचिकर बातों से परिपूर्ण, यानी कि अरुचिकर बातों से परिपूर्ण, उसे ही फ्रॉड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिडेरिटी।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिडेरिटी। वर्ड के लास्ट में आई टी वाई लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे एग्री विद देयर एम्स। ठीक है, बिकॉज दे एग्री विद देयर एम्स। ठीक है फ्रेंड, यानी कि द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे एग्री विथ देयर एम्स, यानी कि उद्देश्यों की समानता के आधार पर एक वर्ग का दूसरे वर्ग को समर्थन, या फिर कह सकते हैं दो वर्गों की एकजुटता, उसे ही सॉलिडेरिटी कहते हैं। ठीक है, उद्देश्यों की समानता के आधार पर एक वर्ग का दूसरे वर्ग को समर्थन या दो वर्गों की एकजुटता, उसे ही सॉलिडरिटी कहते हैं। द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे एग्री विद देयर एम्स, मतलब कि किसी एक ग्रुप का पीपल का सपोर्ट जो है अदर ग्रुप ऑफ पीपल का होना। क्यों होना? एक ग्रुप ऑफ पीपल का सपोर्ट जो है दूसरे ग्रुप के पीपल के को सपोर्ट होना। ठीक है, क्यों सपोर्ट होना? बिकॉज दे एग्री विद देयर एम्स, क्योंकि वो जो है उनके एम से जो है एग्री है, उनके एम से जो है सहमत है, उसे ही कहते हैं सॉलिडरिटी, यानी कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग का समर्थन। ठीक है, वो भी उद्देश्यों की समानता के आधार पर, बिकॉज देयर एम्स आर सेम। नेक्स्ट वर्ड है फीसर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फीसर। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग स्पेशली इन रॉक और इन द अर्थ। ए लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग स्पेशली इन रॉक और इन द अर्थ, यानी कि लंबी गहरी दरार विशेषतः चट्टान या धरती में। ए लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग स्पेशली इन रॉक और इन द अर्थ, मतलब कि किसी चीज में जो है एक लॉन्ग डीप क्रैक होना। ठीक है, स्पेशली इन रॉक और इन द अर्थ, खास करके चट्टान या फिर धरती में, उसे ही फीसर कहते हैं। ठीक है, यानी कि लंबी गहरी दरार विशेषतः चट्टान या फिर धरती में। ठीक है, लंबी गहरी दरार विशेषतः चट्टान या फिर धरती में, उसे ही फीसर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉन होमी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बॉन होमी। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है फ्रेंडलीनेस एंड हैप्पीनेस। इसका मीनिंग है फ्रेंडलीनेस एंड हैप्पीनेस, मतलब कि मित्रता और खुशी। ठीक है, बॉन होमी का मतलब हो जाएगा मित्रता होना, यानी कि फ्रेंडलीनेस होना। ठीक है, फ्रेंडलीनेस होना या फिर हैप्पीनेस होना, यानी कि खुशी होना, उसे ही बॉन होमी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रज। ये नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड है ग्रज। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है अनफ्रेंडली फीलिंग टुवर्ड समबडी बिकॉज यू आर एंग्री अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, अतीत की घटनाओं से क्रोधित होने के कारण मन में उत्पन्न प्रतिकूल भावनाएं, किसी से घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या या दुर्भावना, उसे ही ग्रज कहते हैं। Unfriendly feeling towards somebody because you are angry about what was happened in the past, यानी कि अतीत की घटनाओं से क्रोधित होने के कारण मन में उत्पन्न प्रतिकूल भावनाएं, किसी से घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या या दुर्भावना। ठीक है, इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, इंग्लिश की। ठीक है, अनफ्रेंडली फीलिंग्स टुवर्ड समबडी। ठीक है, ग्रज का मीनिंग हो जाएगा अनफ्रेंडली फीलिंग टुवर्ड समबडी, मतलब किसी के लिए जो है हमारा अनफ्रेंडली फीलिंग्स होना, मतलब फ्रेंड वाला फीलिंग नहीं होना, अनफ्रेंडली फीलिंग्स होना। बिकॉज यू आर एंग्री अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, क्योंकि आप जो हैं आप एंग्री हैं, आप गुस्सा में हैं। क्यों? तो पास्ट में जो क्या हुआ था वो आपको पसंद नहीं था। ठीक है, नहीं, यू आर एंग्री अबाउट व्हाट वाज हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, आप एंग्री हैं क्योंकि पास्ट में जो हुआ था उससे वो आपको पसंद नहीं था। ठीक है, इसलिए आप एंग्री हैं। ठीक है, उसे ही ग्रज कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इतना ही वर्ड्स था। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब के वर्ड्स थे। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस सेशन को अवश्य देखें। जहां भी इंग्लिश आता है वहां वोकैब का बहुत ही अच्छा रोल प्ले हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को देखा करें, और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है
आप लोगों को मिलता रहे और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो मैं सेशन को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।